कैसे आप सब लोग। आज हम रिव्यू करने वाले अपाचे RR 310 का। मैं बाइक लेके आता हूँ, तब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए और लोकेशन पे पहुँचता हूँ। मिलते हैं लोकेशन पे। अगर हम बाइक को आगे से देखेंगे सामने आप देख सकते हो इसके दो प्रोजेक्टर्स DRLs। बाइक में बाय प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें अपर में दोनों लाइट जलते हैं अपर के लिए। अगर हम टायर्स की बात करें, आगे आपको मिशलिन का टायर दिया गया है। अगर हम बाइक को आगे से देखेंगे यहाँ पे इसके मडगार्ड पे बैजिंग दी गई है इसकी ABS की। ये रहे इसके USD फोक्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। फोक्स गोल्डन में पेंटेड है और ये रहे इसके अलॉयज जो ब्लैक कलर में। इसका जो आगे का टायर है 110 सेक्शन का है। नॉर्मली आपको गोल्डन कलर में पेंटेड मिलेगा ये कैलिपर, पर इस बाइक के ओनर ने इसे रेड कलर में पेंट किया है। यहाँ पे इसके इंडिकेटर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह इसके मिरर्स दिए गए बाइक के। अभी हम आएंगे बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। ये बाइक है BS4। BS4 में आपको नॉर्मली ऐसा डिस्प्ले दिया गया है, और जो आपकी न्यू BS6 बाइक है उसमें TFT डिस्प्ले आता है। अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ओडो, उसके बाद में स्पीडोमीटर। यहाँ पे बाइक ने कितने किलोमीटर्स क्लॉक किए। ये बाइक चल चुकी है 12,597 किलोमीटर्स। उसके नीचे मिलती है आपको एक क्लॉक, फ्यूल गेज, टेम्परेचर, गियर शिफ्ट और RPM। और यहाँ पे इसकी RPM लाइट दी जाती है। आप नीचे बाइक में देख सकते हो, जब मैं की ऑन करूँगा तो ये आपको सब वार्निंग लाइट्स दिखती है। इतनी वार्निंग लाइट्स दी गई है बाइक में। उसके बाद अगर हम स्विच गियर्स की बात करें, आपको लेफ़्ट साइड में मिलता है पास बीम, हाई बीम, लो बीम का लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न। इसमें इस साइड दिया गया है आपका किल स्विच और सेल्फ। अगर हम इस सेगमेंट की बाइक्स की बात करें तो आपको हॉर्न इसमें अच्छा दिया गया है, जो आप अगर सुनोगे, आप अभी प्रॉपरली सुनेंगे। इस सेगमेंट की बाइक से तो भी थोड़ा अच्छा दिया गया है इसका हॉर्न, क्योंकि बाकी बाइक्स में आपको जो स्कूटीज़ और उनमें जैसा हॉर्न दिया जाता है वैसा ही हॉर्न दिया जाता है, पर इस बाइक में थोड़ा अच्छा हॉर्न दिया गया है। बाइक में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिए गए। ये रहे इसके चेसिस जो रेड कलर में। बाइक में जो रेड कलर के एक्सेंट्स दिए गए, रेड और गोल्डन, ये बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि ये रेड और गोल्डन टचेस की वजह से बाइक और अच्छी दिखती है और हाईलाइट करती है बाइक को। जो इसके हैंडल बार ये जो क्लिप ऑन से ये सिल्वर कलर में, ये भी अच्छे दिखते हैं। हाँ, अगर हम सीट्स के बारे में बात करें तो जो पिलियन सीट है वो थोड़ी ऊपर हाइट पे दी गई है, और यहाँ पे इसका आप सीट खोलने के लिए यहाँ पे आपको की लगानी पड़ेगी। जो पिलियन सीट है वो थोड़ी हार्ड है। आप 60 to 70 किलोमीटर्स आराम से बैठ सकते हो, पर उसके बाद आपको तकलीफ़ होगी बैठने में। पर जो राइडर की सीट है वो आपको सॉफ्ट दी गई है। ये रहा इसका पीछे का टायर हगर। बाइक में आपको सब कुछ LED मिलता है। आपको हेलोजन के नाम पे नंबर प्लेट लाइट भी नहीं मिलेगी। इसकी जो नंबर प्लेट लाइट है वो भी LED में है। पीछे आपको मिलता है 150 सेक्शन का टायर। ये रही इसकी पीछे की डिस्क, और ये रहा कुछ इसका एग्जॉस्ट। कुछ इस तरह इसका एग्जॉस्ट दिखता है, और यहाँ पे लिखा है TVS रेसिंग। फ्रेंड्स, जैसे आप ये स्टिकर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है DOHC रिवर्स इंक्लाइन।
सो बाइक में आपको डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट मिलते हैं और इसका जो इंजन है वो रिवर्स इंक्लाइंड है। सो यहाँ पे कुछ अगर आप कैमरा फोकस कर रहा होगा, कुछ जस्टिफाई कर रहा होगा, सो यहाँ पे इसका अपाचे का नाम था, स्टिकर था, वो ओनर ने निकाल लिया। सो यहाँ पे ऊपर अपाचे का स्टिकर दिया जाता है दोनों साइड पे, पर वो भैया ने निकाल लिया। सो मैं अभी आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा, आप सुन के कमेंट कीजिए कि आपको एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा। सो चलिए मैं कैमरा भी ट्राइपॉड पे लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स, बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो 11 लीटर्स है, और अगर हम बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बाइक में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस सेगमेंट की जो बाइक्स है स्पोर्ट्स बाइक, उनमें ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो बाइक में आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। उसके बाद में सीट हाइट भी कम है बाइक की। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरी हाइट 5'3" या 5'4" है, पर मेरे दोनों पैर नीचे रखते आ रहे हैं, मेरे दोनों पैर नीचे ज़मीन पर टच हो रहे हैं। बाइक में आपको कंपनी की तरफ से हज़ार्ड का भी फीचर मिलता है। अगर आप इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हज़ार्ड वाला बटन दबाओगे सो इसके चारों इंडिकेटर्स जलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने इसकी की भी बंद कर दी, सो इसकी की है मेरे पास यहाँ पे, सो की निकालने के बाद भी ये इसका एक फीचर दिया गया है जो आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी बाइक कहीं पे ख़राब हो जाए तो आप बाइक की इंडिकेटर्स हज़ार्ड लाइट्स ऑन करके छोड़ सकते हो बाइक। सो अगर आपकी बाइक रास्ते में कहीं ख़राब हो जाए तो आप इसके हज़ार्ड लैंप्स ऑन करके छोड़ सकते हो, जो 1-1.5 घंटे तक चालू रहेगा। सो ये रही इसकी की कुछ इस तरह। सो आप इसको यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो। सो इसकी जो की है नॉर्मल की है, यहाँ पे आपको इसका हॉर्स का लोगो दिया गया है और पीछे इसका TVS का नाम। सो अगर हम इसके वाइज़र की बात करें तो वाइज़र थोड़ा बड़ा दिया गया है नॉर्मली, जो कंपनी से आता है गाड़ियों में। सो कंपनी से इसको थोड़ा बड़ा वाइज़र दिया गया है, जिससे इसका विंड ड्रैग कम होगा। अगर हम मिरर्स की बात करें तो मिरर्स का भी लुक अच्छा आता है, मिरर्स की वर्किंग भी अच्छी है। अगर आप बाइक के बारे में बात करोगे तो बाइक बल्की फील होती है। बाइक आपको ऐसा लगेगा नहीं कि 300 cc की थोड़ी कम होगी। सो बाइक की बॉडी वेट ज़्यादा है। अगर हम बाइक की हाइट देखेंगे, सीट हाइट, सो मेरी हाइट 5 फीट के आसपास है और मेरे दोनों पैर नीचे टच है। सो मेरी हाइट नॉर्मली इंडिया में जैसे 5 फीट के या 5'3", 5 के आसपास लोग रहते हैं, वो सब लोग भी इसे आराम से चला सकते हैं। सो बाइक की जो सीट हाइट है वो नॉर्मल है। सीट की जो कुशनिंग है, कुशनिंग भी सॉफ्ट दी गई है, और जो बाइक का पॉस्चर है वो ज़्यादा अग्रेसिव साइड पे नहीं है। अगर आप बाइक को चलाओगे सो बाइक आपको ज़्यादा अग्रेसिव नहीं लगेगी, और आप टूरिंग के लिए भी बाइक को यूज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा हाथों पे पेन नहीं होगा, और बाइक इजी टू राइड है। और मनूवर करने के लिए ट्रैफिक में आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फेयरिंग है तो बाइक थोड़ी लॉन्ग है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। पर आप अगर टूरिंग के लिए यूज़ करोगे तो बाइक बेस्ट है। बाइक में टॉप एंड है, सब है। सो फ्रेंड्स, अभी हम सुनने वाले बाइक का एग्जॉस्ट नोट। सो अभी हम ऑन करेंगे बाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रल कर लेते बाइक। न्यूट्रल मध्ये साईड स्टँड ऑन आहे बाइक का साईड स्टँड काढायला क्लच दाबू का ना, क्लच दाबायची गरज आहे का? सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह है बाइक का एग्जॉस्ट नोट। मैं माइक को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ एक जगह पे। प्लेस करा हो तो सो माइक मैंने यहाँ पे होल्ड किया जहाँ पे राइडर बैठता है। सो यहाँ से आप सुन सकते हो कि आवाज़ कैसी आएगी। सो बाइक अभी इनिशियली 1,500 RPM मतलब 1500 RPM पे चालू है। सो अगर मैं बाइक को रेव करूँ तो कैसे आवाज़
सो फ्रेंड्स, आपने इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनी। मैंने अभी तक जितनी भी बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट सुना है, सो मुझे उनसे इसका एग्जॉस्ट नोट थोड़ा कम बेसी लगा, कम लाउड लगा। बाइक में आपको एग्जॉस्ट इतना लाउड नहीं मिलता है, पर परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। अभी हम ये जो बाइक, जिन भैया की ये बाइक है, हम उनसे बात करेंगे कि भैया का ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है बाइक के साथ में। सो अभी हम भैया से मिलेंगे। हाँ, सो फ्रेंड्स, ये जो भैया इनकी गाड़ी है अपाचे RR 310। सो भैया आपका नाम क्या है? नचिकेत संधानशु। ओके भैया, आपने बाइक कब खरीदी थी? मैंने कम से कम इसको 3 साल हो गए। ओके, 2018 में खरीदी थी मैंने। 2018। हाँ, सो दादा, ये बाइक आपने न्यू ली थी या सेकेंड हैंड? एक्चुअली प्री ओन थी, Okay. लेकिन ये कम यूज़ की थी इसलिए मैंने ले लिया था फिर। ओके भैया, सो आपको बाइक में प्रोज एंड कॉन्स क्या लगते हैं? प्रोस तो गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ओके, दूसरी बात तो इसका गियर रेशो बहुत अच्छा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गियर में कम से कम स्पीड अपन अचीव कर सकते हैं। Yes. इसका माइलेज में बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट आता है। यस। 30-35 के आसपास आराम से माइलेज निकाल देती है। ओके, 30 to 35 के बीच में माइलेज देती है भैया आराम से, मेरे को हाईवे। 33 के आसपास देती है गाड़ी। ओके, और बाकी गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग वगैरह सबसे अच्छा, ड्यूल चैनल एबीएस से तो कोई बात नहीं। और हेडलाइट्स का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यस। बस मुझे कॉन्स में इतना लगता है कि इनका जो सर्विस कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, मतलब BMW के हिसाब से इन्होंने एडजस्ट किया है। ओके, तो जैसे कि ब्रेक पैड भी इनके 3-3.5 हज़ार तक इनके ब्रेक पैड, मतलब वो चेंज करने में लेबर चार्ज के साथ वो 3-3.5 हज़ार तक पड़ता ओके। है। मतलब फ्रेंड्स, सिर्फ बाइक के जो ब्रेक पैड्स है आगे के और पीछे के, उसमें लेबर और ब्रेक पैड्स को मिला के 3 से 3.5 हज़ार रुपये तक कॉस्ट हो जाती है। हाँ बराबर। और भैया मेंटेनेंस का क्या? मेंटेनेंस कैसे कुछ? मेंटेनेंस का बाकी मतलब थोड़ा हाई है मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके पार्ट्स है ना, सर्विसबिलिटी बहुत कम है। ओके, तो अभी KTM का गाड़ी को कैसा रहता है कि बाहर आफ्टर मार्केट बहुत सारी चीज़ें मिल जाती Yes. है, लेकिन इसमें वैसा नहीं रहता है। ये बहुत रेयर बाइक है तो वो नहीं मिलता है। ओके। और बाकी इसका एग्जॉस्ट है ना बहुत एवरेज है, मतलब इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, लाउड नहीं है? लाउड नहीं है। ओके। सो फ्रेंड्स, ओनर को इसका जो एग्जॉस्ट है वो ज़्यादा पसंद नहीं आया, और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो 2 ही पॉइंट्स लगे कि जो थोड़े इम्प्रूव होने चाहिए, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। सो भैया, आपने ये बाइक 2018, 19, 20 और 21, आपको चौथा साल हो गया, 4 साल से आप बाइक यूज़ कर रहे हो। सो आपको कैसा लगा बाइक यूज़ करके? नहीं, गाड़ी तो बहुत अच्छी, परफॉर्मेंस वाइज वगैरह एरोडायनामिक्स अच्छा है, सब गाड़ी का बहुत अच्छा है। ये कोई दिक्कत नहीं गाड़ी से। और फीचर भी लोडेड है फुल्ली, तो कोई नहीं। यस। हाँ, सो भैया, अगर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप BS4 या BS6 में से चूज़ करोगे, तो आप कौन सी करोगे? BS6 में जाऊँगा मैं। ओके, BS6। BS6 में TFT डिस्प्ले, और BS6 का ना थोड़ा परफॉर्मेंस और थोड़ा बढ़ गया है, तो Okay. मुझे वो अच्छा लगा बस। और उसका ब्लैक कलर BS6 का इतना अच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन उनका रेट तो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड वैसा ही किया है BS4 और BS6 Okay. का, वो तो अच्छा लगता है बस। और भैया, इसके जो कैलिपर है वो रेड कलर करने में क्या कहानी थी उसके पीछे? कहानी कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ तो करना था कि थीम रखना था मुझे रेड Okay. ब्लैक, इसलिए मैंने वो कैलिपर रेड करा है, तो मुझे अच्छा लगा वो कैलिपर रेड करना। सो भैया, अगर किसी को ऑप्शन मिले अपाचे RR 310 BS4 खरीदने का, तो खरीदनी चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल खरीदनी चाहिए। अगर उसका बजट अगर BS6 इतना नहीं होगा तो BS4 के आराम से जा सकते हैं। सब फीचर्स लोडेड है, बस TFT डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि राइडिंग मोड्स नहीं। BS6 की जो प्राइस है वो थोड़ी हाई साइड पे चली गई अभी। हाँ ऑब्वियसली 2.50 लाख प्लस चली जाती है बाइक। कुछ एक शोरूम प्राइस 240। ऑन रोड ओके, मतलब 2.25 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस आती। सो अगर आपको BS4 आधी प्राइस में मिल रही, तो आप BS4 को वर्थ इट समझेंगे या नहीं? हाँ सही। ओके, तो BS6 पूर्ति है वो चीज़ में कि बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। यस। हाँ, और पावर कैसी लगी भैया आपको इसकी? पावर तो बहुत अच्छी है, पावर में कोई दिक्कत नहीं। आपने बाइक तो यूज़ भी नहीं होता Okay. पावर, इतनी पावर है इसमें। आपने बाइक कितने तक भगा के रखी? इसको 140 में आराम से चलाने वाला था मेरे को। Okay. ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 135-140 तक चलाई। 140। हाँ बस, उसके आगे नहीं? नहीं उसके आगे नहीं, उससे आगे जा सकती है 160-170 तक जाती है, लेकिन मैंने Okay. कभी भगाया नहीं। सो वही। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कौन सी भी बाइक हो, सो उसे ओवर स्पीड ना कीजिए, आप सेफ राइड कीजिए, और कम से कम हेलमेट तो भी पहनिए। भैया, आप गियर्स पहनते हो ना राइड करते हुए? हाँ सही में सो अगर आप पहनते हैं। 200 प्लस सीसी की बाइक यूज़ कर रहे हो, 200 सीसी की बाइक यूज़ कर रहे हो, सो फ्रेंड्स, राइड सेफ, गियर पहनिए, हेलमेट पहनिए। कम से कम आपने हेलमेट तो भी पहनना चाहिए अगर आप 150 सीसी की बाइक राइड कर रहे हो। 100 हो 150 हो, आप बाइक राइड करते हुए हेलमेट तो भी पहनिए।
सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अगले अपडेट्स के लिए। और बाइक के आपको इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ मिलेंगे, सो आप देखिए कि बाइक के फ़ोटोज़ आपको कैसे लगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। चलो बाय।